खुद के नेल एक्सटेंशंस करने का या फिर किसी से करवाने का किसको शौक नहीं होता, एटलीस्ट मुझे तो कुछ ज्यादा ही है। लेकिन अपने नेल एक्सटेंशंस करते वक्त या फिर करवाते वक्त कुछ चंद मिस्टेक्स की वजह से हमारे नेल्स की ऐसी हालत हो सकती है कि आप कभी अपने नेल्स में दोबारा एक्सटेंशंस करवा ही नहीं पाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हमें इन मिस्टेक्स के बारे में पता हो और हम इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें, ताकि हम नेल एक्सटेंशंस करवाने के बावजूद भी अपने नेल्स को प्रोटेक्ट अच्छे से कर सकें। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। हैवी मेकअप करने से पहले हमेशा यूज किया जाता है प्राइमर, बिकॉज प्राइमर हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है एंड प्राइमर ऑल्सो एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन द मेकअप एंड योर स्किन। ये हमारी स्किन और हैवी मेकअप के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह भी काम करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम उसी तरीके से हमारे नेचुरल नेल और नेल एक्सटेंशन के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है हमारा बेस कोट। बेस कोट आपके नेल एक्सटेंशंस को लॉन्ग लास्टिंग तो बनाता ही है, लेकिन साथ में इट प्रोवाइड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू योर नेल्स, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है आपका नेल एक्सटेंशन के प्रोडक्ट्स के साथ। तो इसीलिए बेस कोट बहुत जरूरी है, चाहे आपको अपने नेल एक्सटेंशन को लॉन्ग लास्टिंग करना हो या फिर अपने नेल्स को कुछ लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी हो। बेस कोट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेल एक्सटेंशन करते वक्त काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज होते हैं जिनको ड्राई करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए यूज किया जाता है यूवी लैम्प। अब यूवी लैम्प एज द नेम सजेस्ट, उसमें से निकलती है यूवी रेज, जो कि हमारी सनलाइट में भी होती है। एंड वी ऑल नो, हम सनस्क्रीन लगाते हैं क्योंकि हमें अपनी स्किन को यूवी रेज से बचाना होता है। अब यूवी रेज हार्मफुल है, इसीलिए तो उससे बचना है। सिमिलरली जब हम अपने नेल्स करते हैं ना, हम इतनी बार यूवी लैम्प में अपना हाथ डालते हैं और नेल्स को क्योर करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को क्योर करते हैं, तो क्या होता है ना, जैसे सन की यूवी लाइट हमारी स्किन के लिए हार्मफुल है, वैसे ही यूवी लैम्प की जो लाइट है उसकी यूवी रेज हमारी हैंड के स्किन के लिए भी हार्मफुल है। तो इसीलिए ऑलवेज मेक श्योर, ऑलवेज 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 मेक श्योर कि आप अपने हाथ में अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करें बिफोर प्रेपिंग योर नेल्स। नेल प्रेप करने से पहले ही बहुत अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई कर लें अपने पूरे हाथों में, या फिर आप प्रोटेक्टिव ग्लव्स भी पहन सकते हैं, लेकिन ग्लव्स भी एक लेवल तक ही आप पहन सकते हैं ना। अगर आप यहाँ पर तो पहन नहीं सकते। अगर आप ग्लव्स पहन भी रहे फिर भी आई वुड सजेस्ट कि प्लीज सनस्क्रीन लगा लें, ताकि जो स्किन यूवी लाइट के एक्सपोजर में आएगी भी वो भी प्रोटेक्टेड रहे। नेल एक्सटेंशंस करते वक्त हमें कई बार अपने नेल्स को फाइल करना होता है, चाहे वो नेल प्रेप करते टाइम हो या फिर नेल एक्सटेंशंस रिमूव करने के बाद अपने नेल्स को इवन आउट करने के लिए हो। कई बार हमें अपने नेचुरल नेल्स को फाइल करना पड़ता है, लेकिन अगर हम ज्यादा अपने नेल्स को फाइल कर देते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे नेल्स बहुत ज्यादा थिन हो जाते हैं। नेल्स अगर हमारे थिन हो जाएं तो फिर नेल एक्सटेंशन रिमूव कराने के बाद आपके नेल्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपके नेल्स थिन होने के बाद बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। कई लोगों को काफी ज्यादा पेन होता है। थोड़ा सा गर्म पानी, ठंडा पानी, इसमें हाथ डालने से ही आपका जो नेल है वो दर्द होने लग जाता है। तो इस सब चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने नेल्स को कम से कम फाइल करें। मैंने बहुत बार अपने नेल एक्सटेंशंस किए हैं और मैं इसी तरीके से करती हूँ, बहुत ही कम फाइल करती हूँ, हल्का सा रफ किया सरफेस को एंड दैट्स इट, और नेल्स अच्छा खासा टिक जाते हैं। तो प्लीज ये मत सोचिए कि जितना ज्यादा फाइल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत कम फाइल करने से भी चल जाएगा। और इवन आफ्टर रिमूविंग योर नेल्स, जब आप नेल्स रिमूव करते हैं फिर उस टाइम भी अगर आप बहुत ज्यादा अपने नेल्स को फाइल कर लेंगे, द डैमेज यू वोंट बी एबल टू अनडू इट। आप जितना ज्यादा अपने नेल्स को फाइल करेंगे उतना ज्यादा आपके नेल्स डैमेज हो जाएंगे। सो प्लीज ज्यादा अपने नेल्स को फाइल मत कीजिए। हमारे नेल्स में सबसे ज्यादा डैमेज तब होता है जब हम अपने नेल्स को रिमूव करते हैं। द वे यू रिमूव योर नेल एक्सटेंशन विल डिटरमाइन हाउ मच ऑफ अ डैमेज विल इट कॉज टू योर नेल्स। आप किस तरह से अपने नेल एक्सटेंशंस को रिमूव कर रहे हैं उस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ता है आपके नेल्स पे, और काफी हद तक उस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके नेल्स कितने ज्यादा डैमेज होंगे। अगर आपके नेल्स अभी रिमूव खुद से नहीं हो रहे हैं, उसमें अगर थोड़ा सा भी लिफ्ट नहीं आया है और नेल एक्सटेंशन का बॉन्ड अच्छा खासा बना हुआ है, फिर भी आप उसको जबरदस्ती अगर निकालने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आप सक्सेसफुली उसे निकाल तो लें, लेकिन नेल एक्सटेंशन के साथ साथ आपकी नेल की लेयर भी रिमूव होगी और आपके नेल बहुत ज्यादा अनइवन और डैमेज हो जाएंगे, और वो डैमेज इस तरीके से होंगे कि उसे रिवर्स कर पाना विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो प्लीज नेवर फोर्सफुली रिमूव योर नेल्स। अगर आपके पास एक ऑप्शन है टू गो टू द प्रोफेशनल्स एंड गेट इट रिमूव्ड, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आई वुड सजेस्ट ऑलवेज वेट फॉर इट कि जो नेल एक्सटेंशन का बॉन्ड है वो अच्छे से लूजन अप हो जाए, और उसके बाद जब व्हेन यू विल गेट द साइन कि हाँ अब सारे नेल एक्सटेंशंस जो है वो लूजन अप होने लग गए हैं, लिफ्ट होने लग गए हैं, उसके बाद
नेल एक्सटेंशंस रिमूव करें। मैं पर्सनली जो तरीका यूज करती हूँ, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी लाइक सोकिंग योर नेल्स इन एसीटोन, जैसे एसीटोन में सोक किया जाता है नेल्स को, वो तरीका मैं अब नहीं अपनाती। जब मेरे नेल्स पूरी तरह रेडी होते हैं टू कम ऑफ, कुछ टाइम तक 15-20 मिनट सोक करने के बाद फिर मैं बहुत जेंटली उसे रिमूव करती हूँ। वैसे पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो में शेयर कर रखा है आपके साथ, यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। अगर आप खुद से अपने नेल्स रिमूव करना सीखना चाहते हैं, आई गेस दैट वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई यूज दैट प्रोसेस फॉर रिमूवल, और बहुत जेंटली अच्छे से मेरे नेल्स रिमूव भी हो जाते हैं और वो ज्यादा डैमेज भी नहीं होते। पर्सनली स्पीकिंग, मैंने कितनी बार अपने नेल्स किए हैं और औरों के भी नेल्स किए हैं, कभी ये चीज फेस नहीं करनी पड़ी, टच वुड, कि नेल्स बहुत ज्यादा हर्ट हो रहे हैं या फिर सेंसिटिव हो गए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पर्सनली दिस इज वर्कड आउट फॉर मी रियली वेल। अगर आपके नेल्स बहुत ज्यादा थिन है नेचुरली, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली अपने नेल्स या तो मत कीजिए। बार बार नेल एक्सटेंशंस करवा रहे हैं और बार बार आपके नेल्स डैमेज हो रहे हैं, आपके नेल्स ऑलरेडी बहुत थिन है, तो बहुत ऑब्वियस है कि नेल्स बहुत ज्यादा डैमेज होने वाले हैं और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू डू नेल एक्सटेंशंस एनी मोर ऑन योर नेल्स, क्योंकि नेल्स इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, इतने ज्यादा थिन और फ्रेजाइल हो जाएंगे, इट वोंट बी एबल टू होल्ड अप एनीथिंग, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे आपके नेल्स। नेल बेड बहुत सेंसिटिव हो जाता है, रेडनेस दिखने लग जाती है, ऐसा लगता है कि नेल बेड आप देख सकते हैं अच्छे से। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो नेल एक्सटेंशन करवाने की फ्रीक्वेंसी है दैट इज लो। अपने नेल्स को टाइम दीजिए, थोड़ा फ्री टाइम दीजिए, ऐसा टाइम जिसमें आप इवन नेल पेंट भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक हील नहीं हुआ है, देन प्लीज डोंट गो फॉर इट। अगर अर्जेंट नहीं है तो डोंट डू इट, जस्ट फॉर फन एंड जस्ट फॉर एडिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। प्लीज अपने नेल्स को रिस्क पे मत डालना। तो ये थे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आई फील कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना उन लोगों के लिए जो कि नेल एक्सटेंशंस या तो बार बार करवाते हैं या खुद करते हैं, ताकि जो इस टाइप के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको फेस ना करना पड़े। अगर आप खुद के नेल एक्सटेंशंस करना सीखना चाहते हैं, देन आई मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज and I hope that it will help you out. अगर आपका कोई भी question है, feel free to drop it down in the comment section below and I will be very happy to help you out in any way possible. See you in the next video. Till then, bye bye.